दोस्तों, आज मैं सूर्या सिविल क्लासेस के अपने सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ और उपयोगी बातें उसी क्रम में आगे बता रहा हूं, जिस क्रम में मैंने आपको ये बताया था कि जीवन में सफल होने के लिए कोई अच्छी सम्मानजनक नौकरी या कोई सम्मानजनक काम पाने के लिए आपको क्या करना होता है। तो मैंने पिछली बात में आपको बताया था कि एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करो कि क्या बनना है, क्या करना है और उस दिशा में बढ़ना है। अब आज उसी क्रम में आगे बता रहा हूं कि परिस्थिति और लक्ष्य के अनुसार अपने काम के नियम बनाओ। नियम बनाने का मतलब, जैसे अगर पढ़ रहे हो तो टाइम टेबल बनाओ कि इतने बजे ये पढ़ूंगा, इतने बजे ये पढ़ूंगा, यानी कि जो उस मंजिल तक आपको जो चीजें ले जाएंगी उसमें आपको उसी के मुताबिक मेहनत करनी पड़ेगी। अगली बात कि बहुत सी आपकी आदतें, बहुत से काम ऐसे हैं जिनको अब बदली परिस्थितियों में आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप किसी अच्छी नौकरी पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप पहले बहुत देर तक सोते रहते थे और देर तक आलस किए रहते थे, तो अब आपको वो आलस छोड़ना पड़ेगा। पहले आप रिश्तेदारी में अपने मामा के यहाँ या चाचा के यहाँ जाके 10 दिन 15 दिन बिना काम के भी ठहर जाते थे, अब आपको वो आदत बदलनी पड़ेगी। तो अपनी वो आदतें जो आपके काम में बाधक हैं उनको कूड़ेदान में फेंकिए, यानी कि उनको खत्म करिए। तीसरी बात कि बहुत से लोग आपके पास आएंगे कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और वो आए आपके पास कि अरे यार मेरे रिश्तेदार को तबीयत खराब हो गई, चलो अस्पताल में इलाज कराने मदद करो। तो आपको कहने में कठिनाई होगी, लेकिन आपको ये अप्रिय निर्णय लेना ही पड़ेगा। उनसे विनम्रता से बता दीजिए कि भाई आजकल मैं इस काम में बहुत बिजी हूँ और परेशान हूँ, अभी मैं चलने का समय नहीं दे सकता, आप प्लीज़ अपनी व्यवस्था कर लो और लोगों से सहायता ले लो। इसी कारण कई लोग अपना स्थान बदल लेते हैं, जैसे कंपटीशन तैयारी करना होता है तो इलाहाबाद या दिल्ली चले जाते हैं। कई लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई या कलकत्ता चले जाते हैं। तो अपना लक्ष्य के अनुसार अपना स्थान का चयन, समय का चयन और उन तारीखों का चयन कि इतने समय से इतने महीने तक फला तारीख को परीक्षा है तो इस महीने से हम जुट जाएंगे। इसी तरह जितना हो सके आपको अपने जीवन का एक अंतिम लक्ष्य और भी है कि हर व्यक्ति की यथासंभव मदद करिए। ये नहीं कि आप अपने इतना स्वार्थी बन जाइए, किसी की बात ही ना सुनिए, किसी के काम ना आइए, वो भी उचित नहीं है। पहले अपने को व्यवस्थित कर लीजिए और तब दूसरों को जितना संभव हो मदद करिए। अब कई बार आप किसी काम के लिए कहीं पर गए, कोई बात पूछे, आपको नहीं समझ में आई, तो वहां लोग संकोच कर जाते हैं और वो एक छोटा सा संकोच बाद में बहुत बड़ा दिक्कत का, समय का नष्ट करने का कारण बन जाता है। तो आप पहले से जहां कहीं संदेह हो, कहीं गए, चाहे इंटरव्यू है, चाहे कोई नौकरी है, चाहे कोई काम है, जो आपका मालिक है उससे विनम्र शब्दों में माफी मांगकर पूछ लीजिए, कह दीजिए कि भाई ये क्या बात है, हमको समझ नहीं है, प्लीज क्लियर कर दीजिए। इसी तरह अपने जहां जाइए तो बातचीत से कम, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन जो दीजिए। जैसे कुछ लोग होते हैं बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर देंगे, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और उसके बाद आपका मालिक, आपका बॉस, आपका मैनेजर आपसे थोड़े दिन में ही नाराज और निराश हो जाता है कि ये तो खाली कहता है, लंबी लंबी हाँकता है, करता उरता कुछ नहीं है। इसलिए अपने काम को, अपनी पर्सनालिटी को काम के द्वारा उसकी पहचान दिखाइए कि मैं अगर कठोर परिश्रम करता हूँ, अनुशासित हूँ, फालतू बातें नहीं करता, मैं इधर उधर के चक्करों में नहीं रहता, मैं दुर्व्यसनों से दूर हूँ, शराब पीने में, गांजा भांग अफीम चरस या गुटखा खाने में, ये सब बातों में अपने मन को कंट्रोल रखता हूँ। या कहीं नई उम्र के लड़के होते हैं तो अक्सर लड़कियों से बातचीत करने में कभी कंप्यूटर पर कभी मोबाइल पर टाइम नष्ट करते हैं। धीरे धीरे ये बातें फैल जाती हैं। धीरे धीरे अगर आप विवाद करते हैं तो वो भी बातें फैल जाती हैं। दूसरे की चुगली करने की आदत अगर आपकी है तो वो भी बात फैल जाती है। नहीं, अपना लक्ष्य पहचानिए, जिस जगह पर हैं उनसे सामंजस्य बनाकर। ये नहीं कि जरा सी बात कह दी तो किसी को आपने गाली दे दी,
किसी को आपने अपमानित कर दिया, वो सब लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं। इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने अच्छे कामों से अपनी पहचान बनाइए। कामों के परिणाम के अनुभव जो आपने इकट्ठा किए हैं उनसे अपनी आदतें बनाइए। आदतें ऐसी बनाइए, जैसे सब लोग जानते हैं कि अगर आप शराब पिएंगे, अगर आप नशा करेंगे तो आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान होगा। तो ये ना सोचिए कि औरों का नुकसान हुआ है लेकिन मेरा नहीं होगा, तो आज नहीं तो कल आपका भी नुकसान होगा। जो दुष्कर्म है, समाज द्वारा निंदित काम है, अगर आपने वो छिपकर भी किए हैं तो ये निश्चित मानिए कि आज नहीं कल उनकी चर्चा, उनकी जानकारी लोगों को हो जाएगी और उसका नुकसान आपको होगा। इसलिए अपनी आदतों पर, अपने मन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है जीवन में, अगर आपको अच्छा करियर बनाना है, आगे बढ़ना है। एक और बात, अपनी ताकत को पहचानिए। हर व्यक्ति में कुछ क्षमता होती है। किसी को अच्छा बोलने की क्षमता है, किसी को अच्छा सोचने की क्षमता है, किसी को अच्छा लिखने की क्षमता है, किसी को अच्छा पर्सनल रिलेशन यानी व्यवहार, अच्छा व्यवहार करने की क्षमता है। तो जो आपकी ताकत है, यही आपका स्वभाव आपकी ताकत है, और वही खराब स्वभाव, खराब आदतें आपकी कमजोरी बनती हैं। इसलिए ऐसी दिशा में, ऐसे काम में अपने की ऊर्जा लगाइए, उसी तरह की नौकरी, उसी तरह का काम ढूंढिए जिसमें आपका मन खुश होता है और आपकी ताकत है वो। इसी तरह एक हर चीज की उपयोगिता होती है और एक दिखावा होता है, आवरण होता है। कोई आप किसी दोस्त से मिले, देखने में बहुत सुंदर है, चाहे आदमी है चाहे औरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसका स्वभाव, थोड़े ही दिन आप साथ में रहे तो पता लगा वो तो लड़ाकू है, वो तो कमी निकालने वाला है, वो तो चुगली करने वाला है, वो तो, इन बातों से फिर आपका मन खिन्न हो जाता है। इसलिए केवल सुंदरता या केवल बाहरी आवरण या दिखावा, उस पर निर्णय न करिए। आदमी को इस पर जज करिए कि वो वास्तव में उसका स्वभाव कैसा है, वो बेईमान है कि नहीं है, वो बदमाश है कि नहीं है, तब आप मित्र बनाइए। और एक और बात पिछली बार मैंने आपको बताई थी कि मित्र बनाने के पहले ये भी गौर करिए कि जब जिससे उसकी लड़ाई हो जाती है उससे कैसा व्यवहार करता है। जो उससे व्यवहार कर रहा है, जब आपसे नाराज होगा तब वैसे आपसे व्यवहार करेगा। और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपकी मंजिल में पहुंचने में बाधक हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं कोई अच्छा जीवन में करियर बनाने का, और कोई दूसरा है जो आपको ले जाना चाहता है वेश्यावृत्ति की ओर, चलो लड़कियां देखें, चलो गांजा पिए, चलो शराब पिए, ऐसे ले जाना चाहता है। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए। जिसमें आपकी रुचि है उस दिशा में बढ़िए, अपनी पसंद के अनुसार करिए, परंतु ऐसे कोई काम, ऐसी कोई निंदित बातें न करिए जो आपके करियर को भी प्रभावित करें, आपके जीवन को भी कुप्रभावित कर दें। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।